यूपी की अंजू कैसे पहुंची पाकिस्तान? क्या सीमा के बदले पाकिस्तान ने चल दी नई चाल? पति लगा रहा गुहार। क्या बाबा का बुलडोजर आएगा लाहौर या मोदी सरकार भेजेगी मदद? पाकिस्तान में छाई अंजू की प्रेम कहानी। दो बच्चों की मां अंजू के बदले क्या सीमा को पाकिस्तान भेजेगा हिंदुस्तान? सीमा सचिन की कहानी में नया मोड़। यह है उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की कैलोर की रहने वाली अंजू, जो इन दिनों लाहौर में है। अंजू अपने दो बच्चों के साथ राजस्थान के भिवाड़ी में रहती थी। उसका पति भी वहीं प्राइवेट नौकरी करता था, पर कुछ दिन पहले ही उसने अपने पति को कहा, मैं जयपुर घूमने जा रही हूँ, 2 से 3 दिन में वापस आ जाऊंगी, और ऐसा बोलकर सीधा लाहौर निकल गई। अब उसका पति इधर गुहार लगा रहा है कि मेरी पत्नी को वापस ला दीजिए। उसके बच्चे मामा करके रो रहे हैं, लेकिन अंजू पाकिस्तान में अपनी प्रेमी के साथ मौज में है। अंजू वाले केस में खास बात यह है कि वो 90 दिन का वीजा लेकर पाकिस्तान गई है, बावजूद उसके खिलाफ जांच बैठी हुई है। तो यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि शुरू से ही चालबाजी करने वाले पाकिस्तान ने क्या कोई नई चाल चली है? क्योंकि सीमा के हिंदुस्तान आने के बाद से वो काफी बौखलाया हुआ है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस तरह से आईएसआई ने पाकिस्तान में एक कॉल सेंटर खोला है, जहाँ खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई हैं और भारतीय लोगों को कॉल कर हनी ट्रैप करती हैं, वैसे ही आईएसआई पाकिस्तानी लड़कों को भी ये ट्रेनिंग देता है कि कैसे हिंदुस्तानी लड़कियों को अपने जाल में फंसाना है। तो सवाल उठता है कि क्या अंजू उसका शिकार हो गई है और इसीलिए पाकिस्तान चली गई? प्यार कभी और किसी से भी हो सकता है। प्यार जाति, धर्म और सीमाएं नहीं देखता। पर अंजू का प्रेमी नसरुल्लाह क्या सच में अंजू से प्यार करता है? यह सवाल हर हिंदुस्तानी के दिमाग में उठ रहा है। हिंदुस्तान में लव जिहाद के इतने मामले हो रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को लेकर क्या माहौल है? सीमा के हिंदुस्तान आने की बाद से वहां हिंदुओं को कितनी दिक्कत हो रही है, यह दुनिया देख रही है। फिर इस माहौल में क्या अंजू सुरक्षित रह पाएगी, भले ही वो वैध वीजा लेकर गई हो? कानून के जानकार कहते हैं कि अंजू की तरह ही सीमा भी अगर वैध वीजा लेकर हिंदुस्तान आती तो किसी तरह की दिक्कत नहीं होती, पर उसका बगैर वीजा आना ही सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन जरा अंजू के पति अरविंद के बारे में सोचिए, जो बेचारा इस उम्मीद में था कि पत्नी जयपुर घूमने गई है, 2 से 3 दिनों में लौट आएगी, और अचानक से उसे फोन आता है कि मैं लाहौर में हूं, कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। आज भी अरविंद अपनी पत्नी से व्हाट्सएप कॉल के जरिए संपर्क में है, पर क्या गारंटी है कि चालबाज पाकिस्तान वीजा देने के बाद भी अंजू के ऊपर कोई झूठे आरोप न लगाए? अगर यह मामला सीमा बनाम अंजू का निकला तो फिर क्या मोदी योगी का एक्शन वाला बुलडोजर लाहौर में जाकर गरजेगा? सीमा और अंजू की प्रेम कहानी में कई तरह के इत्तेफाक हैं। पहला, अंजू 2 बच्चों को हिंदुस्तान में छोड़कर गई और कह रही है अब नसरुल्लाह के साथ ही रहूंगी। तो क्या नसरुल्लाह ने उसे अपने जाल में फंसाया और आईएस में भर्ती करवाना चाहता है? क्योंकि ऐसे कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं। द केरल स्टोरी की पूरी कहानी भी इसी पर है। इधर सीमा 4 बच्चों के साथ आई और कह रही सचिन के साथ ही रहूंगी। सीमा पर आईएसआई एजेंट होने का शक है। दूसरा, अंजू 90 दिनों का वीजा लेकर पाकिस्तान गई, उसे इतनी जल्दी वीजा कैसे मिला? क्या लंबे वक्त से बातचीत चल रही थी और फिर नसरुल्लाह ने कोई बड़ी प्लानिंग के तहत उसे बुलाया है? तीसरा, नसरुल्लाह कौन है, क्या करता है, इसकी कोई जानकारी मीडिया में नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए प्यार हुआ तो सवाल है कि क्या नसरुल्लाह ने कोई चाल चली है? इन सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा जब अंजू 90 दिन का वीजा इन सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा जब अंजू 90 दिन का समय पूरा होने के बाद सकुशल हिंदुस्तान लौट आएगी, वरना दाल में कुछ काला दिखाई देता है। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या सीमा हिंदुस्तान आई तो अंजू को पाकिस्तान ने बहाने से बुला लिया, या फिर अंजू और नसरुल्लाह का प्यार सच्चा है जिसने अंजू को सीमा पर पहुंचा दिया? कमेंट कर बताएं।